चैनल JR स्टडी अड्डा पर। जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी हुई घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है प्रतिशत, परसेंटेज का आज पार्ट 7 है। इसके पहले हमने 6 पार्ट परसेंटेज के बता दिए हैं, जो टॉपिक वाइज हमने उसको बताया है। तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो बेस है, बेस पे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और आज का जो पार्ट 7 का जो टॉपिक है वह है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, आने के बाद क्या करते हैं लड़के बड़ा देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सोचते हैं इसमें टाइम स्पेंड होगा इतने में और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट दोस्तों जितना आपका एकदम छोटा सा क्वेश्चन होता है उसे जितना देर सॉल्व करने में लगता है उससे कम समय लगता है आपका चुनाव वाला प्रश्न सॉल्व करने में। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसे बहुत ही शॉर्ट तरीके में हम सॉल्व करेंगे बिना फार्मूले के। एक भी फार्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, पूरा प्रतिशत फार्मूले पे भी मैंने लास्ट में बताया है और जितने भी क्वेश्चन है सभी को विदाउट फार्मूला हमने बताया है। तो एकदम इजी मेथड है, आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे टाइप फर्स्ट है और चुनाव पर आधारित प्रश्न में लगभग टाइप 7 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिनका हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे और आप इन्हीं टाइप से क्वेश्चन जो है बुक उठाइए और आप सभी टाइप क्वेश्चन को आप क्लियर कर देंगे आज के बाद। आज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी टाइप में बता दूंगा। क्वेश्चन को देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, मतलब जो हमेशा मत होता है वह हमेशा 100% मानते हैं उसको, 100% नहीं क्या 40% मत मिले। और वह एक अन्य उम्मीदवार, अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें प्रतिद्वंदी 2 या 3 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, एक नहीं होते। कभी एक होता है तो कोई मतलब नहीं हो तो उसके सपोर्ट में पूरा और चला जाएगा। तो यहाँ पे और क्या होता है, अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तद अनुसार डाले गए मतों की संख्या बताइए। मतलब ये जो 40% मत पाया या हार गया तो मतलब 100% पहले था तो एक पाया होगा 40% और दूसरा क्या पाया होगा 60%। क्यों, यही तो होगा, जो 60% ज्यादा पाया है 100 में मान लीजिए 100 वोट है, 100 में जो 60 पाएगा वही तो जीतेगा। अब देखिए इनको क्या करते हैं, हमेशा की तरह हम एकदम विदाउट फार्मूला क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम पहले, ये वाला रूल हमेशा मैं बताता हूं, जो जीता है, जीतने वाला क्या कर रहा है, जीतने वाला 60% है, वोट पाया है, इसको हम क्या करेंगे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। और जो हारा हुआ है, हारा हुआ कितना पा रहा है 40% पा रहा है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। 2/5 होगा। कैसे होगा हमने बताया है फर्स्ट वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मान आ गया, ये नीचे वाला मान क्या होता है आपका, यही क्या होता है पूर्ण मत होता है, ये पूर्ण मत होता है, टोटल मत होता है। नीचे वाली जो हर में होती है वह टोटल मत होता है, ऊपर जो दिया गया होगा अंश में वह मत पाया होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पाया है, 2 पाया तो जीत गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो टोटल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे 298 मत से हारा है। तो देखिए 3/5 माइनस 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल 298। अब देखिए इनको माइनस कर देंगे, इनका हर समान है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अभी इसको फिर से बता दे रहा हूं, जब यह बदलता है परसेंट को भिन्न में तो 60/100 होता है। अब देखिए 100% टोटल हम बताए वोट है 100%, 100% में 60% पाया है 60 वोट, और यहाँ पे भी क्या है 40/100 होता है। तो ये 100 क्या होता है, नीचे वाला जो हर वाला होता है टोटल मत होता है, टोटल संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम 60 रूप में लिखते हैं, भिन्न को हमेशा 60 रूप में, सबसे छोटे रूप में हम उसको लिखते हैं। अब देखिए हर समान है तो आपस में घट जाएंगे तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 298। अब इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 5 40 की 0 हासिल 4, 5 9 45 4 49 की 9 हासिल 4, 5 एकम
5 दूनी 10, 4 14। अब देखिए 1498 टोटल मतों की संख्या हो गई। अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे शॉर्ट रूल था। दूसरा रूल हम अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 100% क्या है, कुल मत है। जीता हुआ कितना पा रहा है, हारा हुआ कर दिया है सेकंड वाला। सेकंड वाला कितना पा रहा है, 40% मत पा रहा है, ध्यान दीजिएगा 40% मत पा रहा है। और जीता हुआ कितना पाएगा 100 में, 60%। अब देखिए 60 40 100 हो गया टोटल। जो यहाँ पे वोटों का बंटवारा था टोटल हो चुका है। अब क्या कितने अंक से, मतलब कितने वोटों से हार रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है इससे कितने वोटों से हार रहा है, इनके बीच कितना वोटों का अंतर है। देखिए 298 वोटों का अंतर है। देख लीजिए 298। अब देखिए इनके बीच कितना अंतर होगा, वोटों का अंतर है, प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे। 40 में और 20 में प्रतिशत का अंतर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इसके इक्वल हो जाएगा ना। अब देखिए 1% बराबर क्या होता है, 298/20। तो 100% ये है, 100% बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 298/20 गुणे 100 कट जाएगा, 20 पंजे 100। फिर वही चीजें आ गई, 5 से 298 मल्टीप्लाई करेंगे 1490 आ जाएगा। बहुत ही आसान रूल है, चाहे जो आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, एग्जाम में आता है तो इसको पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग चकरा जाता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। बट आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। एक गांव में 4080 पंजीकृत मतदाता है, मतलब एक गांव में टोटल 4080 मतदाता हैं। और एक चुनाव हुआ में 60% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब 4080 हैं, ये 100% के बराबर है। हमने बताया टोटल कितने होते हैं, 100% के बराबर होंगे। अब इसमें से क्या हुआ, 100% ने वोट नहीं किया है, इसमें से 40% लोगों ने वोट नहीं किया है, मात्र 60% लोगों ने मतदान किया है, बाकी लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो इसको छोड़ के हम केवल ये हमारा 100% हम इसको मानेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया एवं कोई भी मत अवैध नहीं था, मतलब कोई भी मत जो है वह अवैध नहीं था। केवल 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात जो है 12:5 था। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो अनुपात दिया गया है इसमें से एक ने जीता है और एक जो दूसरा वाला हारा है। तो जीतने वाली की संख्या कितनी है, 12, और हारने वाली की संख्या क्या है, 5 है। यह टोटल कितना हो जाएगा, 17। अब देखिए अनुपात में 17 है, दोनों का हमने मत मिला लिया तो ये 17 हो गया। ये 17 किसके बराबर होगा, इसमें से ही ये 17 टोटल किसके बराबर होगा, 60% के बराबर होगा। इससे तुलना इसकी नहीं करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो विजयी उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए जीता हुआ व्यक्ति जो है उसका मत प्रतिशत, या मतलब मत कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा टोटल कितना है, 480 है, ध्यान दीजिए 4080 है। 4080 में टोटल कितना मत पड़ा है, तो इसका जो है मत 60% पड़ा है मत, तो 60% के परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 100। मतलब ये टोटल मत नहीं है, इस मत में केवल 60% मत पड़ा है। और उसमें विजयी उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया है, ध्यान दीजिएगा 12 मत, यहाँ पे अनुपात में 12 है, 12 प्राप्त किया है। टोटल कितने में, 17, 12 5 17, टोटल में 17 प्राप्त किया है। तो क्योंकि जीतने वाले के निकाल रहे हैं, हारने वाले के निकालते क्या होता, 5/17 होता, जीतने वाला का निकाल रहे हैं तो 12/17 हो जाएगा। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चौके 68। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1728 मत। 1728 मत जीतने वाला उम्मीदवार पाता है। अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आता, सेकंड रूल हम आपको बता दे रहे हैं। सेकंड रूल क्या है, अगर हम क्या करते हैं, मत तो टोटल कितने मत है दोस्तों, 100% है, 100% टोटल पंजीकृत मत है। पंजीकृत मत कितना है, 100%, लेकिन
पंजीकृत मतदाताओं ने कितना प्रतिशत वोट किया है? 60% मतदाताओं ने वोट किया है। ये डाला गया वोट है, ये टोटल वोट है, लेकिन डाला कितना गया है? 60%। डाले गए मत कितने हुए? 60% हुए। और 100% के बराबर टोटल कितना है? 4080 है। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 100% है। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, बराबर हमारा कितना हो जाता है? ये हुआ, और उसके बाद बटे 10। अब हम क्या करते हैं? अब हमारा क्या हो जाएगा? 60। विजयी उम्मीदवार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1% बराबर आपका आ गया 408 बटे 10। तो हमारा विजयी उम्मीदवार को यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, 408 बटे 10। अब इसमें से कितना प्रतिशत? 60%। ये इसका 60% हो गया, 60% हो गया। अब 60% में कितना पा रहा है? 12 बटे, यहाँ पे 12 बटे 17 हो जाएगा। 12 क्या है? जीता हुआ उम्मीदवार है। और टोटल मतों की संख्या कितनी है? 17 है। तो 17 का 12 निकाल लेंगे, 12 बटे 17 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 चौके 68। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 24 में कितना होगा? 1728। ये हमारा आंसर हो जाता है। आप जो रूल अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, एकदम आसान सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका टाइप 2 था। अब टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है, बट ये सॉल्व होगा एकदम छोटे से रूल के साथ और विदाउट फार्मूला इसको भी सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% मत प्राप्त करता है। कितना प्रतिशत? 10% मत प्राप्त करता है और वह तीसरे स्थान पर रहता है। मतलब टोटल 100% मत है। देखते ही तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये थर्ड वाला क्या पढ़ रहा है? 10% पा रहा है। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पे इसको हम लोग रख देते हैं सेकेंड स्थान, और ये पहला स्थान। इन दोनों में ही हार जीत होगी। ध्यान दीजिएगा, एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का टोटल मतों में से 55% पाता है। अब देखिए 10% निकल गया, 55% पाता है। ये हो गया, मत प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से क्या करता है? जीत जाता है। 55% पाता है टोटल में से और वह 20,000 वोटों से जीत जाता है, तो चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? ध्यान दीजिएगा कि अंतर हमेशा 2 लोगों में होता है। जो हारता है उसके नीचे, जैसे 3-4 लोग हैं तो जो तीसरे स्थान पे चौथे स्थान पे आएगा उससे कोई मतलब, वो तो हार ही जाएगा। लेकिन हार जीत 2 लोगों में होती है, हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्थान वाले के बीच में। तो यहाँ 55 और 10 कितना होता है? 65। अब 100% में कितना बचा है? 35% जो उससे हारा है वो पा रहा है। तो इनके बीच का जो वोटों का अंतर है वह कितना है? 20,000 है। तो प्रतिशत अंतर निकाल लेते हैं। प्रतिशत अंतर निकालेंगे तो हमारा होगा 20%। ध्यान दीजिएगा, और ये किसके बराबर है? 20,000 मतों के बराबर है। 20,000 मतों के बराबर है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 1,000 हमारा हो जाता है। जब 1% बराबर हमारा कितना होता है? 1,000 होता है, तो 100% टोटल मत बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 100% बराबर आपका हो जाएगा 2 0 है, 2 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1 लाख। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही में से शॉर्ट रूप में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सब लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस आप पढ़िए। देखिए, जो जीत रहा है जो हार रहा है उसके बीच का तुरंत डिफरेंस निकाल के कितने मतों का है टोटल आप माइंडली कर सकते हैं। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में इतना मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों का 10% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत आएंगे? पहला उम्मीदवार मतलब जो होता है वह जीता हुआ उम्मीदवार होना है। मतलब जो जीता हुआ उम्मीदवार है वह क्या करता है? कुल वैध मतों में कितना पाता है? 80% पाता है। तो हारने वाला दूसरा वाला कितना पाएगा? 20%। बस इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए टोटल मत कितने हैं? टोटल मत आपके हैं
1,80,000, तो टोटल क्या ये 100% के बराबर है कि नहीं बताइए? ये 100% के बराबर आपका है, और इसमें से केवल 10% क्या मत हो जाता है, 10% मत अवैध हो जाता है। 10% मत अवैध हो जाता है, मतलब 90% बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका टोटल मत कितना बच रहा है? आपका 90% बच रहा है। इसमें 90% बच रहा है, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका 10% निकाल देंगे तो 90% बचेगा, तो ये इसका 90% कितना होगा? 0 0 9 और 72 की 2 हासिल 7 9 एकम 9 9 8 9 8 17 होता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 9 0 0 9 0 0 9 8 72 की 2 हासिल 7 9 एकम 9 9 7 16, सॉरी 8 हम कह रहे थे, 7 हो गया। आपका 1,62,000 जो मत है आपका बच रहा है। 1,62,000 मत आपके बच रहे हैं। अब देखिएगा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसे हम। क्या हो जाता है आपका 20% मत, टोटल मत हम डायरेक्ट पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल आपका मत कितना है? 1,80,000 मत है। इसका क्या करेंगे? इसका 90% मत हमारा जो है पड़ रहा है, 10% अवैध हो गया है, तो इसका 90% पड़ रहा है। लेकिन क्या पूछ रहा है? दूसरे उम्मीदवार, मतलब हारा हुआ उम्मीदवार को निकालना है। दूसरे उम्मीदवार का यहाँ पे मत निकालना है, दूसरे उम्मीदवार का मत, इसके इक्वल में इसको निकाल रहे हैं। टोटल मत कितना है? 1,80,000 है, उसमें से 10% अवैध है, बचा कितना? 90%। अब इसमें से जो हारा हुआ उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार पा रहा है 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20/100 निकाल लेंगे। हो गया आपका, आसानी सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसे, ये हो गया 00 से यहाँ 00। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 18 18 9 100, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 0 0 9 0 0 9 8 72 की 2 हासिल 7 9 एकम 9 9 7 16 गुणे 2 0 0 2 दूनी 4 2 6 12 2 हासिल 1 2 एकम 2 2 1 3। यहाँ पर आ गया 32,400 मत प्राप्त कर रहा है कौन? जो हारा हुआ है। इसे हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, इतना तो हमने कर लिया डायरेक्ट। अब इसे हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहले ही क्या कर लिया है, 90% इसका निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे 1,80,000 का 00 यहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 1,62,000 जो वोट है आपका टोटल पड़ रहा है 10% अवैध होने के बाद। तो यहाँ पे ही डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? दूसरे वाले का मत क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का मत यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 20% हो रहा है, तो 20% हम इसका निकाल लेंगे, 20% का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 0, अब यहाँ पे 0 0 2 दूनी 4 2 6 12 2 हासिल 1 2 एकम 2 1 3। 32,400 वोट जो है दूसरे उम्मीदवार को मिल रहा है। आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, या तो आप यहाँ पे 1,80,000 का 10% निकाल के 90% टोटल करके आप यहाँ 20% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आप उतना मत करिए, डायरेक्ट क्या करिए 1,80,000 टोटल वोट लिखिए, 10% अवैध हो गया तो आपका बचा 90%, और 90% का 20% सेकंड वाला पा रहा है, जीता हुआ उम्मीदवार के लिए नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे 20% पाएगा, पहले जब 80 पाया है, 90% का जब 80% पहला उम्मीदवार पाया है, तो दूसरा कितना पाएगा? 20%, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल जो 90% मत है उसी को हम 100% मान के चलेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर उसमें हम गड़बड़ी करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया, आपको बता भी दिया गया, उसी हिसाब से आप सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 टाइप का हो गया आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए, मतलब 100% था, उसमें 10% अमान्य घोषित हो गया, तो आपको बचा 90%, बच गया 90%। टोटल कितना था? 100% था। ध्यान दीजिएगा, मत अमान्य घोषित हुए एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का, मतलब इसका कितना मिला? 62% मिले 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या 62%। अगर पहला पाया, दूसरा वाला कितना पाएगा? 38% पाएगा। 62 38 कितना होता है? 100। ये टोटल 100% के बराबर हम इसे मानेंगे, क्योंकि यही वोट पड़ा है।
बाकी नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या हुआ, तो ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या, मतलब ये 10% को भी लेकर कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। अमान्य घोषित हो गया तो क्या हुआ, लेकिन जब पढ़ा था तो 100% ही पढ़ा था, 100% टोटल पढ़ा था। बाद में कितना हुआ, 10% अमान्य घोषित हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं माना मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, ग्रामीण मतों की संख्या 100 है, 100 मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, जिससे और बढ़िया सॉल्व हो जाएगा। अब इसका 90% मत पड़ा है, मतलब 90% मत वैध है, बाकी 10% आपका अवैध हो गया, या आपका 100% यहाँ पे लिख लीजिए या ए लिख लीजिए, इसको आप टच ही मत करिए। इसका 90% मत जो है पड़ा है, 10% अवैध घोषित हो गया, अमान्य हो गया है, तो 90% आपका हुआ। 90% में क्या हो रहा है, 62% जीतने वाला पा रहा है, हारने वाला 32% पा रहा है, तो इन दोनों के मतों का अंतर कितना आ रहा है, 21,600 आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम इनका अंतर निकाल लेंगे, प्रतिशत अंतर आपका हो जाएगा 24, हो गया 24%, प्रतिशत अंतर 62 और 38 का 24% होगा। अब इस मत का, अब देखिए 100% का 90% टोटल मत पड़ा है, अब इसका मतलब 90% में से 24% इसका अंतर आ जाएगा, 24% आ जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, हो गया बराबर 21,600। अब आपका पूरा बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे कुछ मत करिए, ए मान लेते हैं, 100% को ए मानिए, या 100% यहाँ पे है, ए का मतलब 100% है, ध्यान दीजिएगा। माना ग्रामीण मतों की संख्या ए है, या 100% ए जो है 100% के बराबर होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 9 24 में 216 होता है, हो गया 24 एकम 24, 100 हो गया, 000 है, यहाँ 100 है, 10 है, इसका 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 00, यहाँ पे 1,00,000, 100% बराबर 1,00,000 या ए बराबर 100%। ग्रामीणों की जो क्या था, ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या जो है ये 10% को लेकर भी कितना हुआ, 1,00,000 हुआ, क्योंकि यहाँ पे टोटल 100% था, 100% में 10% अमान्य घोषित हुआ, 90% बचा। तो इसका दोस्तों 62% जीतने वाला पा रहा है, हारने वाला 38% पा रहा है, तो इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों का मतों का जो अंतर होगा उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल जो है 24% आ गया, और 24/100 यहाँ पे आपका हो गया। 100 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या आता है 1/100, ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप नंबर 6। अब देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अभी एक टाइप और बचा है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। टोटल आप देख लीजिए, डायरेक्ट करिए, 100% मत पड़ा। तीसरा क्या है, 5% लोगों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया, भाग नहीं लिया मतलब 55% लोगों ने मतदान किया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, तो विजयी जो होता है फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट पे रखेंगे हम, मत मिला 4,000 मतों से विजयी होता है, तो हारे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हारा हुआ उम्मीदवार क्या होगा, यहाँ पे 47% पाएगा, 47% वोट पाएगा कि नहीं दोस्तों, 48 और 47 कितना होता है, 95 होता है, 8 7 15 और 5 कितना होता है, 100% हो गया। तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 1% आएगा। 1% किसके बराबर है, वोटों का अंतर कितना है 4,000, तो 1% बराबर क्या होगा 4,000 हो जाएगा, 4,000 हुआ। अब यहाँ पे 100% अगर आप टोटल वोट निकालना चाहते हैं तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4,00,000 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना कितना है, ध्यान दीजिएगा, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, निकालना किसको है, इसको। तो हारे हुए उम्मीदवार का 47% पा रहा है, तो इसका 47% हो जाएगा। 47% क्या हो जाएगा, 00 गुणे 47, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट आप अगर टोटल मत निकालता क्या होता है आपका 4,00,000 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हारे हुए उम्मीदवार का मत पूछ रहा है,
तो हारा हुआ 47% है, जीता हुआ 48 है, तो 47% कितना हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिए, डबल ट्रिपल जीरो हो जाएगा, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,88,000 जो है हारा हुआ उम्मीदवार क्या करता है, वोट पाता है। टोटल जो वोटों की संख्या है 4 लाख है। अगर यहाँ पे 48 जीता हुआ उम्मीदवार को पूछता तो यहाँ 47,000 पे 48 लिखते। अब देखिए यहाँ पे कितने उम्मीदवारों ने वोट नहीं किया, अगर उसको निकालना होता तो यहाँ पे 1% बराबर जो है 4,000 है, 5% बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20,000 लोगों ने वोट नहीं किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7वां टाइप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है OICL स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके थे, तो सभी पूरा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद बुक में आप पूरा बढ़िया सॉल्व करिए। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है या आपको कहाँ नहीं समझ में आया आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और जो चीजें छूट भी गई हो उसको भी बताइए कि ये चीजें आपने नहीं बताया। तो जहां तक मेरी कोशिश है कि कोई चीज छूटने नहीं पा रही है। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। टोटल कितने मतदाता होते हैं, 100% होते हैं। 100% में तीसरा क्या है, 30% लोगों ने वोट नहीं किया, ये वोट नहीं डाले गए हैं। हाँ, वोट नहीं डाले गए हैं कितने, 30%। अब देखिए क्या हो रहा है, भाग नहीं लिया एवं 180 मत अवैध हो गए। अवैध कितने मत हो रहे हैं, 180 मत अवैध हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विजेता ने प्रतिद्वंदी से 684 मत अधिक प्राप्त किए, 684 मत अधिक प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद विजेता द्वारा वैध मतों का मतलब 70% ऑफ मत बचा ही है। विजेता में वैध मतों की कुल संख्या का 42%, ये 70% में से ठीक है, कुल संख्या का मतलब 100 में कितना 42% पा रहा है, तो हारा हुआ जो है वह कितना पाएगा दोस्तों, वह 28% पाएगा। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, इनका अंतर आएगा आपका 14%। अब 14% किसके बराबर हो जाएगा, 180 मत अवैध हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 180 मत अवैध हो रहे हैं। अब इसके इक्वल हो जाएगा, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 504 और यहाँ पे 14 3 42, 14 चौके 56, 14 3 42 यहाँ पे हो जाएगा, और 14 छम 84, 8 उतना हो गया 52, ठीक है। 1% बराबर आपका हो गया 36। तो आपका यहाँ पे 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर आपका हो जाएगा बराबर 3600। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। अब देखिए भाग नहीं लिया तो 70% मतदाताओं ने क्या किया, 70% मतदाताओं ने वोट किया है, और 30% पंजीकृत मतदाताओं ने क्या किया, मतदान में भाग ही नहीं लिया है। और टोटल कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे अब 70% है, 70% इसका निकाल देंगे हम आसानी से, तो वैध मत आपका हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे ही वैध मत निकाल सकते थे, 70% कर देते तो आपका डायरेक्ट निकल आता। अब देखिए वैध मत, ये वैध मत निकला है, ध्यान दीजिएगा। अब वैध मत यहाँ पे 70%, इसका 70% आप कर लीजिए, कट गया। 7 0 0 7 6 42 2 हासिल 4, 7 3 21 21 4 25, 2520 जो है आपका वैध मत है, मतलब 30% मत नहीं पड़ा है, और जिसमें से 180 मत अवैध हो गए हैं। तो यहाँ पे वैध मतों की टोटल संख्या क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3600 है। 3600 में क्या किया गया है, 2520 टोटल, ये आपका क्या है, वैध मत है, 100% आपका टोटल है, और उसमें से क्या हुआ, 70% लोगों ने मतदान किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसे आप सॉल्व करिए सभी क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद फिर आप पीछे जाइए, फिर उसको देखिए, एक दो बार देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए थे वो आपके एग्जाम बेस्ड थे कि नहीं, सीजीएल का लगभग सीजीएल, सीएचएसएल और यूपी ट्रिपल एससी में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हमने इन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया, टाइप वाइज सभी क्वेश्चन को लिया गया। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छे टॉपिक के साथ।